नाज़रीन, आजकल दुनिया में ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग होनी चाहिए, यानी हमें बच्चों को मुस्बत अंदाज से तरबियत करनी चाहिए। हम्म, लेकिन मसला ये है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि मुस्बत अंदाज से तरबियत होती क्या है, इसलिए वो बाज़ औक़ात मुस्बत के नाम पे ख़राब पेरेंटिंग करते हैं। बिल्कुल। आज हम 5 उन बातों के बारे में बात करेंगे जो ज़ाहिर करते हैं कि मुस्बत पेरेंटिंग क्या होती है। तो आज हम बात करेंगे 5 उन बातों की जिन पे अमल करके आप मुस्बत पेरेंटिंग कर सकते हैं, बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं, उन्हें हमदर्द, मोहब्बत करने वाला इंसान बना सकते हैं, उन्हें कामयाब इंसान बना सकते हैं। हम्म। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा जुबैर। नाज़रीन। पहली बात यह है कि हम घरों में बाउंड्रीज सेट करते हैं, हर घर में शऊरी तौर पे, लाशऊरी तौर पे हम बताते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम्म। कितने बजे सोना है, कितना बजे उठना है, हम बार बार इस बारे में बात करते हैं। मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे, इस बारे में भी हम बाउंड्री सेट करते हैं। अगर करेंगे तो कितनी देर करेंगे, देखेंगे तो क्या देखेंगे, बार बार हम समझा रहे होते हैं। बच्चों को लगता है कि माँ बाप हम पे सिर्फ रोक टोक करते हैं, वालदेन को हमसे कोई मोहब्बत नहीं है, वालदेन हमारी खुशियों के दुश्मन है, वालदेन चाहते ही नहीं है कि हम खुश रहें। हम्म। नाज़रीन, बच्चों को हमें फिर क्या एहसास दिलाना चाहिए अगर हम पॉजिटिव पेरेंटिंग करना चाहते हैं? इसके लिए हमने बुलाया है अपनी एक्सपर्ट को। जी वजह, आप क्या कहेंगी? देखिए नाज़रीन, बाउंड्रीज बनाना बहुत अच्छी बात है, लिमिट होनी चाहिए। लेकिन बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए कि ये बाउंड्रीज उनके फ़ायदे के लिए सेट की जा रही हैं। हम बच्चों को ये कम्युनिकेट करते हैं कि जो हम आपको रोक रहे हैं, ये आपके लिए नहीं, अपने लिए रोक रहे हैं। जैसे मेरे पास एक खातून का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं, घर खाना खाना पसंद ही नहीं करते हैं। मैं उनको इतना समझाती हूँ कि भाई मैं घर में खाना पका के रखती हूँ, घर का खाना खाया करो। तुम लोग बाहर इतने ऑर्डर्स कर रहे हो तो पूरे महीने का बजट हमारा आउट हो जाता है। अब आप बताएं, जब उन्होंने कह दिया कि हमारा पूरे महीने का बजट आउट हो रहा है, तो अब बच्चे को क्या जा रहा है मैसेज? अब बच्चे को ये लग रहा है कि बाहर से खाना खाना हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के नुकसानदेह, उनका नुकसान हो रहा है। हम ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि बेटा नुकसान तो आपका है, आपकी हेल्थ से बड़े कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, पहली बात ये कि बाउंड्रीज सेट करें, हम्म। लेकिन मोहब्बत के साथ। उन्हें ये एहसास दिला के कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसमें आपका फ़ायदा है। तो ये बिल्कुल। फ़ायदा बाज़ औक़ात बच्चों के समझ में नहीं आता। अगर उनके समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा समझाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। हम्म। बाज़ औक़ात माँ-बाप पागल हो रहे होते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए, उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए। वो सारी बातें करते हैं जो बच्चों को ये ज़ाहिर करती हैं कि हमारे माँ-बाप बड़े अच्छे हैं। लेकिन बच्चे फिर भी उनसे खुश नहीं होते। ऐसा ही बच्चे है। खुश कब होंगे? जब बाउंड्रीज़ सेट होंगी, बच्चों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन होगा, वो ज़्यादा खुश होंगे। नहीं, दूसरा पॉइंट ये है कि अपने आप को पहले रेगुलेट कीजिए, फिर बच्चों को सिखाइए। हम्म। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ें, तो मुझे नमाज़ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक खातून मुझसे कहने लगी कि मेरे हस्बैंड हर वक़्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं, तुम हिफ्ज़ क्यों नहीं कर रहे? पूरे-पूरे दिन उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको बिठा के रखते हैं, वो फिर भी हिफ्ज़ नहीं करता। मैंने कहा, आपके हस्बैंड क्यों चाहते हैं कि आपका बेटा हिफ्ज़ करे? कहने लगी, वो कहते हैं कि हिफ्ज़ करना बहुत सवाब का काम है, नेकी का काम है। मैंने कहा, आपके हस्बैंड किस तरह के मिजाज के हैं? कहने लगी, वो मज़हबी दिमाग के हैं। मैंने आप उनसे कहा कि वो हिफ्ज़ क्यों नहीं करते? हमने कितने लोग देखे हैं, अगर उन्हें कुरान से वाक़ई में मोहब्बत है, तो वो खुद भी कुरान को हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, आहिस्ता, 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 रोज़ाना कुछ ना कुछ, थोड़ा-थोड़ा करके हिफ्ज़ कर रहे होते हैं। हम्म। तो अगर उनको लगता है कि हिफ्ज़ करना इतना ही ज़रूरी है, तो बेटे के साथ वो भी हिफ्ज़ करें, सही है। वो 4 रुकू करता है, तो ये 1 रुकू कर लें। पेस स्लो होगा ना शुरू के अंदर, क्योंकि जैसे एज बढ़ती है, तो हमें वापस उस ट्रैक पे आने में, मेमोराइज़ेशन वाले ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। तो सही है, कम करें, लेकिन करके तो दिखाएँ। देखो बेटा, अगर तुमने 1 पारा हिफ्ज़ किया है, तो मैंने क्वार्टर पारा मैंने भी कर लिया, रुबा मैंने भी कर लिया, तो निस्फ़ तक मैंने भी कर लिया, वगैरह-वगैरह। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई काम करे, तो आपको भी करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल, ज़ुबैर ने सही कहा कि कोई भी काम बच्चों से करवाने के लिए वो काम खुद करना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक क्लाइंट है, वो कहने लगी कि आप जब बातें करती हैं किताबों की कि बच्चों के अंदर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, तो ये मैं किस तरह से बच्चों के अंदर पैदा करूँ? मैंने कहा बड़ा आसान हल है इसका कि सोने से पहले आप अपने घर में कल्चर बना लें कि सब किताबें पढ़ेंगे। जब वो देखेंगे कि आप भी किताब पढ़ रही हैं, तो वो भी बैठेंगे, शौक से पढ़ेंगे। फिर आप ये देखें उनका इंटरेस्ट किन किताबों में है, उस तरह की किताबें लाकर आप उनको दें। इसी तरह मैं देखती हूँ जो ख़वातीन ये कहती हैं कि बच्चे बाहर का खाना बहुत खाते हैं, हमने पहले वाले पॉइंट में बात की थी, तो बच्चों को तो रोक रही होती है नहीं बाहर खाना नहीं खाना, लेकिन खुद जहाँ तबीयत ख़राब हुई या खुद का मूड हुआ तो फ़ौरन खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। और जब आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप बच्चों को कंट्रोल करना कैसे सिखा सकती हैं? बिल्कुल। मोबाइल के मामले में हम यही देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को मना कर रहे होते हैं
कि मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन बच्चे देख रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुस्तकिल मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वो किस तरह रुकेंगे मोबाइल से फिर। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं कि गुस्सा नहीं करो, आपस में बिल्कुल। मोहब्बत से रहो, और मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से नहीं रह रहे। बच्चा कहता है कि बहुत इम्पॉसिबल काम बता रहे हैं हमारे वालिदैन, खुद से होता नहीं है, हमसे करवाना चाह रहे हैं। ऐसा ही जब है। हम खुद करके दिखाएंगे, बार बार करके दिखाएंगे, तो बच्चे समझेंगे कि हाँ, कोई काम मुश्किल काम नहीं है। तो बच्चे समझ जाएंगे कि कोई मुश्किल काम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो आपको पहले तो रोल मॉडल बनना पड़ेगा, रोल मॉडल बने बगैर आप बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते। जब भी हम कहते हैं कि बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए बेहद ज़रूरी है कि मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन अच्छा हो, और खुद पहले वो अपने आप को मॉनिटर करें कि हम वो काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चों को समझाने से पहले समझें। बच्चा कोई गलत काम करता है तो हम उसको सुधारने में लग जाते हैं, उसकी तरबियत करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते वो कर क्यों रहा है, बिल्कुल। ये गलत ख्यालात या गलत रवैये आ कहाँ से रहे हैं। तो आपको बाज़ औक़ात उसको डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। कनेक्ट करने से पहले डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। हो सकता है वो टीवी से देख के चीज़ें सीख रहा है, हो सकता है मोबाइल से सीख रहा है, हो सकता है अपने कज़न से सीख रहा है, हो सकता है अपने दोस्तों से सीख रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से उसको डिस्कनेक्ट करना है। डिस्कनेक्ट का मतलब ये नहीं है कि क़ता रहमी करवाना। डिस्कनेक्ट का मतलब ये होता है कि आपको उससे इंटरेक्शन को थोड़ा महदूद करना है। बिल्कुल बच्चे को ऐसे ही अच्छी है। चीज़ें सिखानी है, बच्चे को ऐसा इंसान बनाना है कि कहीं जाए तो वहाँ से नेगेटिव चीज़ें इन्फ्लुएंस करने के बजाय वो ऐसी बातें करे कि सामने वाला अपने आप को चेंज कर ले। बिल्कुल। तो अपने बच्चे को थोड़ा डिस्कनेक्ट करवाइए नेगेटिव चीज़ों से, पॉजिटिव चीज़ों से कनेक्ट करवाइए। तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खुद ब खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएँगे, और ये पॉजिटिव पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल, ज़ुबैर ने आपको ये तो बता दिया कि आपने डिस्कनेक्ट किस तरह करना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद बात आती है कनेक्ट करने की। अपने आप से कनेक्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि बच्चे का इंटरेस्ट जानें, और अगर बच्चा कहीं गलती कर जाता है, तो पहले ये जानें गलती क्यों की है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा झूठ बोल रहा है, तो हम उसके झूठ को उसको पनिश भी कर रहे होते हैं, उसको रोक-टोक भी कर रहे होते हैं, उस पे सख्ती भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि बच्चा झूठ बोल क्यों रहा है। तो अगर हम वजह जान लें, तो बच्चे को अपने आप से कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। और साथ-साथ देखें, कनेक्ट करने के लिए हम किससे कनेक्ट होते हैं, बड़ी मज़े की बात है। हुँ, जो हमारी तारीफ़ें करता है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे की पॉजिटिव बातों पे तारीफ़ करके आप ज़्यादा आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। हुँ, आप उसकी अच्छी बातों को हाइलाइट करेंगे, उसकी पॉजिटिव बातों को एप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद आप उसके बाद अगर आप उसकी किसी नेगेटिव बात पे इस्लाह करेंगे, तो समझ जाएगा। ऐसे ही है। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको करेक्ट करने के बजाय कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और और कनेक्ट आपको करने के लिए हाँ, अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी एप्रिशिएट है। करना बहुत ये ज़रूरी है। ज़ुबैर अपनी हर वीडियो में कहते हैं कि ये तो अहम तरीन चीज़ है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम अपनी वीडियो से आपको बता रहे हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अपनी वीडियो से वही बात कर रहे होते हैं जिस पे हम इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, या हमारे क्लाइंट्स इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें रिजल्ट दे चुके होते हैं। हमारे एक क्लाइंट है, अभी रिसेंटली यही हुआ उनके साथ भी, कि उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा था। हमने कहा आप उसके पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करें। आप यकीन करें 2 सेशंस के बाद वो कह रहे हैं कि बच्चे के अंदर चेंज आना शुरू हो गया, वो खुश हो रहा है अब हमारी बात सुन रहा है। नहीं, अगर आप वाक़ई में पॉजिटिव पेरेंटिंग करना चाहते हैं, तो बच्चों की गलतियों पर आग बगोला होने के बजाय, परेशान होने के बजाय, उसको लर्निंग का ज़रिया बनाएँ। हुँ, बच्चे के दिल में उतरने का ज़रिया बनाएँ। ऐसे ही ये है। जो बच्चे गलतियाँ कर रहे होते हैं ना, ये हमें पता चल रहा होता है कि बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये गलतियाँ उनकी डायरेक्शन को सही करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। अगर आप उनकी गलतियों पे परेशान होंगे, तो कभी भी उनको डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे या हुँ, रीडायरेक्ट नहीं कर सकेंगे। पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए गलतियों के अंदर दिलचस्पी ली जाती है, गलतियों से परेशान नहीं हुआ जाता। बिल्कुल ऐसे ही है कि गलतियों से परेशान नहीं हुआ जाता, क्योंकि परेशान होकर हम चीज़ों को ख़राब ही करते हैं। और देखिए जब एक माइंडसेट होता है ना पेरेंट्स का, कि वो पॉजिटिव ढूँढने के आदी होते हैं, तो बच्चे भी आपके ऐसे ही हो जाते हैं। मेरी एक क्लाइंट है, वो कहने लगी बच्ची का भी नया-नया एडमिशन हुआ है स्कूल में, तो उसके हाफ ईयरली हो रहे थे। उनको नहीं मालूम था कि स्कूल से मुसलसल जब वो कोई एक वर्कशीट मिल रही है। कह रही है मुझे पेपर से 2 दिन पता चला कि वो जो वर्कशीट्स मिल रही थी, उन्हें कंप्लीट करके बच्ची ने सबमिट भी करवाना था, उसी में से पेपर आएगा। कहने लगी मैं 2 दिन में कैसे सारा काम करवाती, पूरे 6 महीने का काम। कहने लगी कि अब उसकी वजह से मुझे पता है बच्चे के मार्क्स खराब आए होंगे, कि मैं इतनी परेशान हुई, हालाँकि मैं हर चीज़ से बच्चों की निगाह रखती हूँ, लेकिन मुझे इतनी परेशानी हुई कि मेरी बच्ची क्लास में बैठी होगी, उसको नहीं आ रहा होगा तो उसका कॉन्फिडेंस कितना खराब होगा। कि मेरी परेशानी देख के मेरी बड़ी बेटी कहने लगी कि मामा आप परेशान हो रही हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचें कितना अच्छा हुआ कि आपको पता चल गई ये वाली बात। अगर आपको फाइनल टर्म में पता चलती ये वाली बात, तो उसके पेपर सारे फाइनल टर्म के भी खराब होते, उसका इस साल का पूरा ग्रेड खराब हो जाता।
तो कहने लगे उसकी बात सुन के जब मुझे हौसला अफजाई हुई और मैंने समझा इस बात को कि नहीं वाकई में ये अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया ना, अब मैं ठीक कर लूंगी। तो ऐसे ही बच्चों के साथ भी है, आपको भी उनकी नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिव निकालना है। बिल्कुल। नाज़रीन, पॉजिटिव पेरेंटिंग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करना है, परफेक्शन की फिक्र नहीं करना। जो लोग ये चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा हर लिहाज से परफेक्ट हो, यकीन कीजिए वो अपना दिमाग भी खराब करते हैं और बच्चे का भी। हमें ऐसे ही है। मुस्तकिल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम्म मोमिन वो नहीं होता जो एक परफेक्ट इंसान होता है। मोमिन वो होता है जो हर दिन पहले दिन से थोड़ा-सा बेहतर हो रहा होता है। बिल्कुल। उसके 2 दिन एक जैसे नहीं होते, यानी हर आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, परफेक्शन के चक्कर में मत पड़िए। ये सोचिए कि मुझे थोड़ा-सा इम्प्रूव कैसे करना है। इसके ऊपर बेशुमार किताबें लिखी जा रही हैं आजकल। एक कंपाउंड इफेक्ट किताब लिखी गई थी डैरेन हार्डी की, वो बहुत मशहूर हुई। फिर जेम्स क्लियर ने अपनी किताब लिखी एटॉमिक हैबिट। वो एटॉमिक हैबिट का मतलब क्या है? छोटी-छोटी आदतें। इसी तरीके से स्टीफन आर कवी ने बताया था बेबी स्टेप्स, छोटे-छोटे कदम उठाइए। यकीन कीजिए जब हम बड़े-बड़े ख्वाब देख रहे होते हैं और बड़ी-बड़ी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कुछ ठीक नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही जो है। लोग बड़े-बड़े निवाले खाना चाहते हैं ना तो उनको हम्म। बदहज़मी होती है। उनका पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल, और परफेक्शन की वजह से हमारा बच्चा जो इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहा होता है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम बस तनकीद करते रहते हैं। इसकी वजह से चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, इन 5 बातों पे अमल कीजिए। ये बहुत ही कीमती बातें हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमने रिपीट की हैं, लेकिन वो रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। ये बातें बार-बार हमारे सामने आती हैं, तो हम इनको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने अगर 700-800 वीडियोज़ बनाई हैं बच्चों की तरबियत पे, तो ऐसा नहीं है कि आप सब बातों पे अमल कर सकें। आप ये देखिए किन बातों पे अमल करना है और कौन-सी ऐसी बातें जिन पे बार-बार बात करने की ज़रूरत है। ये पाँचों बातें जो मैंने आपको बताई हैं, इन सब पे अमल करने की बेइंतहा ज़रूरत है। अमल कीजिए और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। बिल्कुल नाज़रीन, इसके अलावा हमारी नई डायरी माय मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें हमेशा के लिए, तो ये डायरी आपके लिए ही है। और अगर आप खुद माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको याद रखें, आपकी बातों को याद रखें, तब भी ये डायरी आप हासिल कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने बहुत तंग किया हुआ है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं और चीज़ें आपसे हैंडल नहीं हो रही हैं, आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवा सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।